का मैथ्स और मैथ्स में वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इधर का 400 और बी वेक्टर का मॉडुलस इधर का 5। आपसे पूछा है ए वेक्टर का मॉडुलस बताओ कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला बताना चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ये इक्वल होता है ए वेक्टर का स्क्वायर और इनटू में मॉड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इनटू में sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर ये इक्वल होता है अपने पास ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड कर दो तो ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और ये sin स्क्वायर थीटा प्लस ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और ये cos स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 400 के। दोनों में कॉमन क्या गया ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर और क्या कॉमन बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 400। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो क्या बच गया ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इनटू में बी वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू में 400। बी वेक्टर का है 4 बी वेक्टर का मॉडुलस का सॉरी 5 तो इसका स्क्वायर 25। तो ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 400 कटेगा 16 बार में। तो ए वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू 16 तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना